अब समझो भाई, देखो ध्यान दीजिए बेटा, हम बात कर रहे हैं सेमी कंडक्टर। ये 12th का पोर्शन है, नया चैप्टर है, बढ़िया तरीके से आप पढ़े, ठीक है। 11th वाले बिल्कुल एक्टिव होकर समझे चीज़ों को, बहुत आसान सी चीज़ें हैं ना बेटा। देखो आप समझना सब बच्चे, पहले तो ये बात है कि सेमी कंडक्टर क्या होता है, ठीक है ना। इनके बारे में थोड़ा सा इंट्रो अपन करते हैं। देखो बेटा, हम मटेरियल को जो है वो 3 टाइप से डिवाइड करते हैं। बताओ कितने टाइप से डिवाइड करते हैं? 3 टाइप से डिवाइड करते हैं ना। कुछ बेसिकली चीज़ें हैं जिनको मैं एक जगह लिखाऊंगा, थ्योरेटिकल चीज़ें हैं, क्योंकि अभी हम कॉन्सेप्ट पहले पढ़ रहे हैं, ठीक है। देखो नॉर्मली क्योंकि स्टार्ट करने से पहले आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए, वो बात कर रहा हूँ। इसको चाहे से आप रिटर्न मत करना अभी, क्योंकि इसको मैं अलग से रिटर्न करवाऊंगा पूरा, ठीक है ना बेटा। मटेरियल को 3 टाइप से डिवाइड किया गया है, कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमी कंडक्टर। बताओ क्या क्या? कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमी कंडक्टर। कंडक्टर क्या होता है बेटा? जिसके अंदर जो है वो चार्ज फ्लो हो सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? कंडक्टर बोलते हैं। मतलब करंट फ्लो हो सकती है, जा सकती है, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? कंडक्टर बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि जितनी भी मेटल्स है ना बेटा, वो कंडक्टर है। जितनी भी मेटल्स है वो क्या है बेटा? कंडक्टर है। जैसे सोना हो गया, चांदी हो गया, लोहा हो गया, सब क्या है बेटा? कंडक्टर है, ठीक है। और कंडक्टर का और अच्छे तरीके से आइडेंटिफिकेशन करके, कोई भी तार निकला हुआ है लोहे का रोल लेके उसके टच करते पता लग जाएगा वो कंडक्टर है या नहीं है। आगे मेरा समझें, ठीक है ना। हालांकि ऐसी गलती ना करें आप, ठीक है। तो कंडक्टर के अंदर क्या होता है बेटा? करंट फ्लो होता है। करंट का मतलब क्या होता है? चार्ज फ्लो होता है कंडक्टर के अंदर, ठीक है। इंसुलेटर ऐसा होता है जिसके अंदर चार्ज फ्लो नहीं होता है, चलता नहीं है चार्ज, उसको हम क्या बोलते हैं? इंसुलेटर बोलते हैं। जैसे लकड़ी, सूखी लकड़ी, तो सूखी लकड़ी में आपको पता है करंट नहीं आता है, मतलब चार्ज चलता नहीं है। कई बार ऐसा भी हो जाता है, आप समझो, हालांकि ये अलग टॉपिक है, कंडक्टर इंसुलेटर जो है सारा सब कुछ अलग हम पढ़ेंगे, बड़े स्तर पे हम पढ़ेंगे इसको, है ना बेटा। बहुत अच्छे तरीके से हम पढ़ेंगे, है ना। आप समझे, थोड़ा थोड़ा सा समझे चीज़ों को स्टार्टिंग में। मैंने क्या बोला? थोड़ा सा थ्योरेटिकल में सुनने का है, थोड़ा सा स्टार्टिंग में, लिखने का बाद में है। मैंने बोला कि हमने मटेरियल को 3 भागों में बांटा। बताओ कि किस किस में बांटा बेटा? एक तो इंसुलेटर, और एक कंडक्टर, और एक सेमी कंडक्टर। कंडक्टर जिसके अंदर क्या होता है बेटा? चार्ज चलता है, ठीक है ना। जैसे चार्ज चलता है, मान लो मैं, देखो ये कंडक्टर बना रहा हूँ। बताओ क्या बना रहा हूँ बेटा? कंडक्टर बना रहा हूँ। तो कंडक्टर में जितने इलेक्ट्रॉन है उतनी क्या है बेटा? प्रोटॉन भी है, ठीक है। तो यहाँ पे जो चार्ज है ना वो क्या होता है बेटा? मूव होता है। ये तो क्या है? चार्ज। ये चार्ज चल सकता है, मतलब इसके लिए रास्ता है, ये चल सकता है, तो इसको क्या बोलते हैं? कंडक्टर बोलते हैं। मान लो अगर ये चार्ज चल नहीं सकता हो, ये चार्ज चल नहीं सकता हो, ना ये इधर जा सकता है, ना इधर जा सकता है, ना इधर जा सकता है, ना इधर जा सकता है, तो हम इसको क्या बोलेंगे बेटा? इंसुलेटर बोलेंगे, अचालक बोलेंगे, है ना, इंसुलेटर बोलेंगे, ठीक। कई बार हम ऐसे भी बोल देते हैं कि इंसुलेटर में चार्ज नहीं होता, तो ये गलत स्टेटमेंट है। इंसुलेटर में चार्ज होता तो है, लेकिन वो चल नहीं सकता। देखो फ़र्क क्या है, बताओ कंडक्टर और इंसुलेटर में फ़र्क क्या है? दोनों में कॉमन क्या चीज़ है? दोनों में चार्ज होता है। जितना पॉजिटिव होगा उतना ही क्या होगा? नेगेटिव, न्यूट्रल स्टेट में। तो दोनों में क्या होता है? चार्ज तो होता है। एक में चल सकता है और एक में चल नहीं सकता। मान लो 2 आदमी हैं, एक सड़क है, तो बताओ सड़क पे वो दोनों आदमी चल सकते हैं। एक दलदल है, तो दलदल में वो दोनों आदमी चल नहीं सकते। मेरी बात को समझो। तो कहने का मतलब ये है कि दलदल में भी आदमी प्रेजेंट है और सड़क पे भी क्या है? आदमी प्रेजेंट है। बस बात ये है कि दलदल में चला नहीं जा सकता है और सड़क पे आराम से चला जा सकता है। सेम वही बात है, इंसुलेटर में चार्ज चल नहीं सकते हैं और कंडक्टर में चार्ज चल सकते हैं, ठीक है। अब सुनो, सेमी कंडक्टर में क्या होता है? सेमी कंडक्टर में ऐसा होता है कि लो टेम्परेचर पे, बताओ किस पे बेटा? लो टेम्परेचर पे चार्ज नहीं चलते, लेकिन अगर आप टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो चार्ज क्या होने लग जाएंगे? चलने लग जाएंगे। सर हम समझे नहीं। देखो हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं एक उदाहरण समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। जैसे कि मान लो मैं बताऊँ आपके पास में बेटा 2-4 कचरे के दाने हैं आपके पास में, ठीक है ना। किसी के भी मान लो, ठीक है ना, स्टोन मान लो, कुछ भी मान लो, किसी भी टाइप का कचरा मान लो, ठीक है ना। घी है, घी। अब आपको बताए सर्दियों के अंदर घी जम जाता है। अब बताओ वो कचरे के पार्टिकल जो है वो क्या घी में चल सकते हैं? क्या नहीं चल सकते? घी तो जम गया, कहाँ चल सकते हैं? अरे नहीं आई ना बात समझ मेरी? ये आ गई? आपको पता है इतना जम जाता है कि कई बार तो अगर चम्मच पतली है तो चम्मच भी मुड़ जाती है जब घी निकालते हैं, ठीक है। ठीक है सर, वही गर्मियों के दिनों में टेम्परेचर बढ़ाया, वो क्या हो गया? पूरा मेल्ट हो गया। अब बताओ उसमें कचरा क्या हो सकता है? जो ही आप चम्मच डालोगे कचरा इधर उधर भाग सकता है। सेम बात है,
लो टेम्परेचर पे चार्ज अगर नहीं चलता है, हाई टेम्परेचर पे अगर चार्ज चलता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, सेमी कंडक्टर बोलते हैं। ये मैंने बिल्कुल साधारण सी भाषा में आपको समझाने का प्रयास किया है, हालांकि हम इसकी फिजिक्स की भाषा में भी आएंगे। तो फिलहाल के लिए आपको ये बात क्लियर हो गई कि सर कंडक्टर क्या होता है, सर इंसुलेटर क्या होता है और सेमी कंडक्टर क्या होता है। बोलो बात समझ में आ गई। अब आप मेरी बात को समझना, हम यहाँ पर एक वर्ड पढ़ेंगे, एक शब्द पढ़ेंगे बेटा। पहले इसका ना थियोटिकल चीज़ें हैं, एक बार थियोटिकल चीज़ें आपकी क्लियर होगी ना, क्योंकि देखो मैं चीज़ ये शब्दावली आएगी बीच बीच में, तो वो शब्दावली पहले पता होगी ना आपको, तो आपको तुरंत लिखते समझ में आ जाएगी, हाँ ये वो चीज़ है। आप समझना, यहाँ एक बात करेंगे हम एनर्जी बैंड की। बताओ किसकी बात करेंगे, एनर्जी बैंड की बात करेंगे। पहले तो आप ये समझो कि एनर्जी बैंड क्या होता है, ठीक है ना। देखो तीन चीज़ें ध्यान देना, एनर्जी बैंड किसे कहते हैं, फिर एनर्जी बैंड दो प्रकार के हम पढ़ेंगे, एक तो हम पढ़ेंगे वैलेंस बैंड पढ़ेंगे और एक पढ़ेंगे कंडक्शन बैंड पढ़ेंगे। बताओ क्या क्या पढ़ेंगे, वैलेंस बैंड पढ़ेंगे और एक क्या पढ़ेंगे, कंडक्शन बैंड पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम है ना पहले तीनों प्रकार के बैंड जो है वो पहले देख लेते हैं होते क्या है। आपने केमिस्ट्री के अंदर एटम पढ़ा होगा, एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा होगा, ठीक है। आप समझना मेरी बात को प्यारे प्यारे बच्चों, बड़े आराम से समझना। देखो क्योंकि चैप्टर की स्टार्टिंग जो है ना वो बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। आज तुम चारों को भी अलाउ करने का कारण यही था ना, अगर नहीं सॉरी आपको तो करता आज में है ना, क्योंकि लास्ट टाइम लेट नहीं थे ना आपका, ये वाला जो मंथ है ना, अब 1 महीने तक लेट नहीं आ सकते आप, ठीक है। आप पहले आ चुके थे, आज भी आ चुके। आज मैंने मौका इसलिए दिया, नया चैप्टर स्टार्ट करना था, मैंने कहा भाई ठीक है, शब्दावली समझ में नहीं आएगी तो कैसे क्या होगा, समझ रहे आप मेरी बात को, ठीक है। तो बेटा थोड़ा सा टाइम का ध्यान रखें। अब सुनो प्लीज़ ध्यान दें, ये हमारे पास में एटम है, ठीक है। और आपको पता है बेटा एटम के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन होता है, ठीक है। अब सुनो सर न्यूट्रॉन भी होता है, अरे उसकी बात नहीं कर रहे हम, चार्ज में बात कर रहे हैं। चार्ज दो प्रकार के लेके चल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। हमें एक चीज़ पता है कि जो इलेक्ट्रॉन है ना इसके सराउंड में क्या लगाते हैं, रिवॉल्व करते हैं। इलेक्ट्रॉन इसके सराउंड में क्या करेंगे भाई, रिवॉल्व करेंगे। और इनको हम केमिस्ट्री की भाषा में बोलते हैं ऑर्बिट। केमिस्ट्री की भाषा में क्या बोलते हैं, ऑर्बिट बोलते हैं, ठीक है। इसमें भी एक सिस्टम फिक्स है कि कौन से ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन मूव कर सकते हैं, ये भी फिक्स है। बोलो ना यार, क्या बोला मैंने, कौन से ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन मूव कर सकते हैं, अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन मूव कर सकते हैं, ये भी क्या है, फिक्स है, ठीक है। ये अलग अलग ऑर्बिट हो गए साहब, आप समझना मेरी बात को ध्यान से, ठीक है। पहले मैं एक बार बता दूं आपको, इतना सा ध्यान रखना बेटा प्लीज़, ये चीज़ ध्यान रखना। मैंने अभी आपके सामने बनाए 3 ऑर्बिट, बताओ कितने ऑर्बिट बनाए, 3 ऑर्बिट बनाए, ठीक है। आप ये समझे बेटा इस ऑर्बिट की एनर्जी सबसे कम होती है, फिर इस ऑर्बिट की एनर्जी इससे क्या होती है, ज़्यादा होती है, इस ऑर्बिट की एनर्जी इससे क्या होती है, ज़्यादा होती है। हम पीरियोडिक टेबल के अंदर पढ़ते हैं केमिस्ट्री के अंदर कि सबसे पहले एक लॉ है जिसमें पढ़ते हैं सबसे पहले वो ऑर्बिट फिल होता है जिसकी एनर्जी क्या होती है, कम होती है। यही कारण है सबसे पहले एस में इलेक्ट्रॉन क्यों जाते हैं, क्योंकि एस की एनर्जी क्या होती है, कम होती है, ठीक है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में फिल होंगे, इसमें, इसके बाद किस में होंगे, इसमें, इसके बाद किस में होंगे, इसमें। आप मेरी बात को समझना, ठीक है। बोलो यस और नो बेटा। अब एक बात बताओ, ये हमारे पास में केमिस्ट्री में इस प्रकार से रिप्रेजेंट हो रहे हैं। आपको पता है हम किसी भी चीज़ को ना ग्राफ के माध्यम से रिप्रेजेंट कर देते हैं, फिजिक्स का तो ये बात है, हम किसी भी बात को किससे रिप्रेजेंट कर देते हैं, ग्राफ से रिप्रेजेंट कर देते हैं। मानो ना प्यारे बच्चों कि इसकी एनर्जी कुछ तो होगी, मान लो इसकी एनर्जी है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बताओ इसकी एनर्जी कितनी है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। प्यारे बच्चों एटम की जो एनर्जी है ना वो आप ध्यान रखना इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मेज़र होती है, और न्यूक्लियर की एनर्जी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मेज़र करते हैं। बोलो क्या क्या बोला मैंने, एटम की एनर्जी किस में आती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा आपने, और न्यूक्लियर की किस में आती है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। सब समझना बेटा, नया चैप्टर है, बिल्कुल अच्छे तरीके से, मैं किसी से कुछ भी पूछ सकता हूँ, ओके। आप समझो प्यारे बच्चों, ठीक है, सब समझ रहे हैं, कोई समस्या नहीं है। अब मुझे एक बात बताओ
कि इसकी एनर्जी कितनी हो गई बोलो, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मुझे बताओ इस ऑर्बिट की कितनी होती है? 1.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सर नहीं पता कैसे, आप भूल गए होंगे, आपने केमिस्ट्री में एक फॉर्मूला पढ़ा है एनर्जी का, वो होता है -13.6 डिवाइडेड बाई n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर हाइड्रोजन एटम, फॉर हाइड्रोजन एटम। n की वैल्यू 1 रख दो ना प्यारे बच्चों, तो ये इसकी एनर्जी निकल गई फर्स्ट ऑर्बिट की। n की वैल्यू यहाँ पर क्या रख दो, 2 रख दो ना प्यारे बच्चों, तो ये किसकी एनर्जी हो जाएगी, सेकंड की। हालांकि हम ये बात किस में पढ़ेंगे, एटम के अंदर पढ़ेंगे। किसके अंदर पढ़ेंगे बेटा, एटम के अंदर पढ़ेंगे। -13.6 डिवाइडेड बाई n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हाँ दीपिका क्या बात हुई? n की वैल्यू, n की वैल्यू 1 मतलब मैं समझा नहीं, जोर से बोलो थोड़ा सा। n तो यहाँ पे ऑर्बिट है बेटा, पहला ऑर्बिट, दूसरा ऑर्बिट, तीसरा ऑर्बिट, 5 ऑर्बिट लेंगे तो n की वैल्यू क्या रख देंगे, 5। छठा ऑर्बिट लेंगे तो n की वैल्यू कितनी रख देंगे, 6। पहला ऑर्बिट लेंगे तो n की वैल्यू कितनी रख देंगे, 1। जब मैंने n की वैल्यू क्या रखी, 1 रखी, अरे बोलो ना यार, फिर n की वैल्यू कितनी रखूंगा मैं, 2 रखूंगा। ये 1.54 नहीं आएगा बेटा, ये इसकी आएगी 1.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसकी कितनी आएगी, 3 पॉइंट, बताओ 9 से डिवाइड करोगे कितना आएगा इसमें, 3 पॉइंट। तो 9, 13.6 में से 9 गया तो बोलो फटाफट 4.6, तो 46 में 9 का डिवाइड करो, 9 5 45, 5 1 अप्रोक्स, हाँ इतनी आ जाएगी, जो भी है ना, जो भी है इस तरीके से आ जाएगी, ठीक है। और 4, इसको 4, नहीं 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 नहीं, एक मिनट क्या कर रहे हैं, अरे भाई किससे कर रहे हो आप? 13.6 को किससे डिवाइड करोगे, 4 से करोगे ना, तो ये कितना आ गया बोलो, 4 का, ये तो 3 आ गया, 9 जाएगा तो 4.6 में 4 से डिवाइड करोगे कितना आएगा, 1। हाँ बोलो, अच्छा 4 3 12 हो गया ना, 1.6 बच रहा है ना। वाह यार ये कितना मजाक कर रहा है अपने साथ में, है ना। 13.6 में 4 से डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स गया, तो 3 टाइम्स कितना आया, 12, और 12 में ये जाएगा तो कितना बचेगा, 1.6, और 1.6 में 4 से डिवाइड करेंगे तो 0.4, 3.4 है ना। चलो हालांकि ये मैं एक फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, चलो सुनो। अपने पास इसकी एनर्जी कितनी आ गई, -13.6, इसकी एनर्जी कितनी आ गई, -3.4, इसकी एनर्जी कितनी आ गई, -1.54। अब प्यारे बच्चों मेरी बात को समझो, आप बड़े आराम से समझना, ठीक है, जो मैं बता रहा हूँ। हम इसको बहुत सिस्टमेटिक ढंग से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, देखो कैसे, ग्राफिकल। मैं एक काम करता हूँ, एक ग्राफ बनाता हूँ जिसमें एनर्जी इधर रखता हूँ। बताओ एनर्जी किधर रख रहा हूँ बेटा, इधर रख रहा हूँ मैं एनर्जी, ठीक। अब बताओ यहाँ पर मेरे पास में क्या हो गई, 0 एनर्जी, बताओ क्या आ गई, 0। अब बताओ ये कितनी एनर्जी है, -13.6, बोलो ना यार। तो -13.6 का ग्राफ कहीं ऐसा जाएगा ना, अरे बोल दो यार, ये -13.6 का ग्राफ आ गया साहब एनर्जी। अब आपको भी पता है एनर्जी कितनी हो गई यहाँ पर, -13.6। अब बताओ उसके बाद में कितनी है, -3.4, तो ये -3.4 का ग्राफ आ गया, बोलो यार। अब बताओ इसके बाद में किसका ग्राफ आ गया है, ये 1.54 का ग्राफ आ गया। बताओ क्या ये चीज़ समझ में आ रही है क्या? इनको हम बोलेंगे एनर्जी बैंड। बताओ इनको क्या बोलेंगे बेटा, ये नहीं है एनर्जी बैंड, एक तरह से एनर्जी बैंड तो यही है हमारे पास में, बस इसको हमने अलग तरीके से क्या कर दिया, रिप्रेजेंट कर दिया। तो अब मैं एनर्जी बैंड बनाऊंगा, जब ऐसे बनाऊंगा सिंपल सा, आप समझ जाना ये एनर्जी बैंड। फिर बोलोगे नहीं सर वहाँ तो गोल बनते हैं केमिस्ट्री में, ये कैसे, मैंने आपके समझ में आ गई बेटा। पहले बेसिकली चीज़ें आपकी क्या होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। ये एनर्जी बैंड बन गया, पहला एनर्जी बैंड बन गया, दूसरा एनर्जी बैंड बन गया, तीसरा एनर्जी बैंड बन गया, चौथा एनर्जी बैंड बन गया। तो क्या मेरी बात समझ में आ गई क्या, बोलो यस और नो। अब मानो कि इसके अंदर है ना ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं हम, मान लो इसके अंदर मान लो हम ज़्यादा से ज़्यादा 8 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, ठीक है। आप समझना, ठीक है। मेरे पास टोटल मिला के जो है वो 9 इलेक्ट्रॉन है। बताओ कितने इलेक्ट्रॉन है, 9। तो कैसे भरेंगे, बोलो रहे यार,
सर 2 इलेक्ट्रॉन तो इसके अंदर भर जाओगे, देखो सीधी सीधी बात है, आप समझना। सर बचे आपके पास 7, तो सर 7 इलेक्ट्रॉन इसमें भर जाएंगे। ये पहला भर गया, बस हाँ, तीसरा भरा है, ये 2 तो इसमें भर गए ना, ये चौथा, ये 5वां, ये 6वां, ये 7वां। अब बताओ ये कौन सा होगा? 8वां। ये कौन सा हो गया? ये अंतिम इलेक्ट्रॉन है, लास्ट इलेक्ट्रॉन मेरे पास बचा हुआ है। अब बताओ लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिट में फिल हुआ? इसको। जिस ऑर्बिट में लास्ट इलेक्ट्रॉन फिल होता है उसको बोलते हैं बैलेंस बैंड। ये बैलेंस बैंड हो गया हमारे पास। बोलो यार, यस और नो? बताओ ये क्या हो गया? बैलेंस बैंड हो गया। बताओ क्या बैलेंस बैंड समझ में आ गया क्या? बताओ कौन सा होता है बैलेंस बैंड? जिसके अंदर लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर होता है उसको हम क्या बोलते हैं? बैलेंस बैंड बोलते हैं। ये वाला बैलेंस बैंड हो गया, हमारा लास्ट इलेक्ट्रॉन जा रहा है। बोलो यस और नो? बैलेंस बैंड से जस्ट ज़्यादा एनर्जी वाला जो बैंड होता है उसको बोलते हैं कंडक्शन बैंड। ये वाला हो गया हमारे पास में कंडक्शन बैंड। बताओ कौन सा हो गया? यानी कि कंडक्शन बैंड पूरी तरीके से खाली होता है। कंडक्शन बैंड क्या होता है? पूरी तरीके से खाली होता है। और बैलेंस बैंड जो है वो या तो पार्शियली फिल हो सकता है या फुल फिल हो सकता है। अब बताओ अभी क्या है? ये पार्शियली फिल है, पूरा भरा हुआ नहीं है। बोलो ना यार, यस और नो? लेकिन अगर एक इलेक्ट्रॉन और एंटर कर दूं तो बताओ बैलेंस बैंड क्या हो जाएगा? फुल हो जाएगा। तो बैलेंस बैंड कौन सा होता है? जिसके अंदर लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो एंटर होता है, जिसके अंदर लास्ट इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहता है, उस ऑर्बिट को हम क्या बोलते हैं? बैलेंस ऑर्बिट, यानी कि उसको हम बोलते हैं बैलेंस बैंड बोलते हैं। नहीं आई होगी समझ? बोल दो यार, पक्का समझ में आ गया आप लोगों की? बोलोगे सर समझ में आ गई, कोई डाउट वाली बात नहीं। मैंने आपको ये बोला, अब बताओ ये कौन सा बैंड हो गया? देखो n = 1, n = 2, n = 3 और ये n = 4। बताओ ये कौन सा बैंड हो गया? सर पूरा खाली है, ये हो गया कंडक्शन बैंड। बताओ कौन सा बैंड हो गया? कंडक्शन बैंड। अगर ऐसा आप सोच रहे हो तो गलत है, ऐसा आप सोच रहे हो तो गलत है। आगे तो बेटा इन्फिनिटी बैंड है इसके पास में, सारे खाली है, सारे बैंड कंडक्शन बैंड नहीं है। बैलेंस बैंड से जस्ट अपर एनर्जी वाला जो बैंड है उसको क्या बोलते हैं रे? कंडक्शन बैंड बोलेंगे। बताओ क्या बोलेंगे? अब मुझे बताओ आप क्या पूरी तरीके से बात जो है वो आपको समझ में आ गई क्या या नहीं आई? बताओ बैलेंस बैंड क्या होता है? जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन फिल होता है। मान लो मेरे पास में 11 इलेक्ट्रॉन है। अब सर देखो 2 इसमें भर गए, 8 इसमें भर गए, 10 और ये 11वां इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा। हाँ बोलो ना, बोलो। मेरे पास 11 इलेक्ट्रॉन है ना, मैं तो ये कह रहा हूँ ना 11 इलेक्ट्रॉन है तो 2 तो इसमें भर गए, 8 इसमें भर गए, कितने हो गए? 10। बताओ कितना बचा है? 1। तो बताओ लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में आएगा? इसमें। अब बताओ ये किसका काम कर जाएगा? बैलेंस बैंड। और इसके जस्ट ऊपर वाला क्या हो गया? कंडक्शन बैंड। यानी कि कोई परमानेंट बैलेंस बैंड नहीं है और कोई परमानेंट कंडक्शन बैंड नहीं है। जिसके अंदर लास्ट इलेक्ट्रॉन जा रहा है वो तो क्या है? बैलेंस बैंड है। और उसके जस्ट ऊपर वाला क्या है? कंडक्शन बैंड। जस्ट ऊपर वाला केवल। बताओ प्यारे बच्चों, क्या आपको बैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड, एनर्जी बैंड, सारे एनर्जी बैंड कौन से? सारे एनर्जी बैंड ही, सारे क्या है? अब मुझे एक बात आप इतनी सी बता दो, अगर मैं ग्राफ के माध्यम से आपको बताना चाहूँ बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड, तो क्या मुझे बैलेंस बैंड जो है वो नीचे बनाना चाहिए क्या मुझे कंडक्शन बैंड ऊपर बनाना चाहिए क्या? पूछो क्यों? क्योंकि सर कंडक्शन बैंड की एनर्जी बैलेंस बैंड से ज़्यादा होती है। अब मैं ऐसे बनाऊंगा, ये बैलेंस बैंड है और ये क्या है? कंडक्शन बैंड। बताओ यहाँ तक की बात समझ में आ गई क्या बेटा? थोड़ी सी शब्दावली और है इसके अंदर जिसको हम कल स्टार्टिंग के आधे घंटे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में हम प्योरली सेमीकंडक्टर पे बात करेंगे। मज़ा आ जाएगा, मस्त चैप्टर है। ठीक है, चलो कल और आगे चलते हैं। अभी ये लिखना नहीं है, सब में लिखवा दूंगा आपको ना, बैलेंस बैंड क्या है, कंडक्शन बैंड क्या है, बस समझना है आप।